नए शिक्षा सत्र के पहले दिन एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी शामिल हुए। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को तिलक लगाया और मिठाई खिलाई, स्कूल बैग पुस्तकें भेंटकर बच्चों का स्वागत किया और उन्हें उनके उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। इस दौरान मंत्री ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया और जिले का नाम रोशन करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के बाद मंत्री ने यहाँ वृक्षारोपण भी किया। आज हमारे एमसीबी जिला में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभावक, शिक्षक, छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि और सभी वर्ग के लोग शामिल हुए और नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को तिलक बंधन लगाकर, मुंह मीठा कराकर, उन्हें किताब और बस्ता देकर उनका दाखिला कर आज उनके शिक्षा का शुभारंभ, मतलब शिक्षा उनकी आज प्रारंभ हो गई। और इस प्रकार से पूरे जिले में हमारा शाला प्रवेश उत्सव के माध्यम से आज मैसेज गया कि सभी छात्र छात्राएं जो आज नव प्रवेशी हैं, कल के भविष्य हैं और उनको ठीक एक पेड़ की तरह सींच कर, सहेज कर आने वाले समय में देश और समाज के लिए एक जिम्मेदार नागरिक बनाना हम सबों का कर्तव्य है। और इस अवसर पर आज हम लोग न्योता भोज भी करेंगे, बच्चों के साथ भोजन करेंगे, वृक्षारोपण भी करेंगे और इसके साथ ही आज शाला प्रवेश उत्सव मेधावी छात्राओं का सम्मान भी निश्चित रूप से हमारे राज्य में टॉप 10 में हमारे मनेन्द्रगढ़ की ही एक बालिका को आज हमने पुरस्कृत किया है। साथ ही जनकपुर की एक छात्रा का भी सम्मान किया। शिक्षा के मसौदा को बताते हुए आपने कहा कि नेताओं को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या निर्वाचन आयोग को कम से कम साक्षर होना ये नहीं चाहिए कि साक्षर को ही चुनाव लड़ने का अधिकार मिले? निश्चित रूप से ये आने वाले समय में, चूंकि जमाना बहुत स्पीड से चल रहा है, नया टेक्नोलॉजी आ चुके हैं, कंप्यूटर के जगह में अब AI टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए हर क्षेत्र में चाहे किसान हो या व्यापारी हो या राजनेता हो, सबको पढ़ा लिखा होना चाहिए। और निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोग आएंगे तो काम और अच्छे से। काफी लोग बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, नहीं साइन मेरे से करा लिया गया, इस पर कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से जब कोई पढ़ना नहीं जानेगा, लिखना नहीं जानेगा तो कवासी लकमा जैसा ही स्थिति निर्मित होगा। अगर वो पढ़े लिखे होते तो शायद हो सकता है कि अगर उन्होंने सही में जो बातें कह रही हैं कि मैं दस्तखत करा लिया गया बिना पढ़े लिखे, तो शायद ये नौबत नहीं। मंत्री, शाला उत्सव तो मनाया जा रहा, लेकिन गणवेश नहीं दिया जा रहा है, पुस्तकें दी जा रही, कब तक उपलब्ध हो पाएगा? देखिए, जैसे जैसे गणवेश उपलब्ध होता जाएगा, क्योंकि सबका समूह के माध्यम से सिलाई कराया जाता है, तो जैसे जैसे उपलब्ध होगा सबको वितरण होगा। तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए सभी को क्या कर सकते हैं विद्यालय के? तकनीकी रूप से उन्नत बनाने के लिए हम जो है शिक्षा के साथ अन्य चीज़ों को जोड़ रहे हैं, जैसे लाइवलीहुड्स को। इसी के साथ हमारे जो खेल कूद को लेकर अभी 8 करोड़ रुपए का स्टेडियम की स्वीकृति हुई है। उसके साथ ही साथ जो शिक्षा है, केवल किताबी ज्ञान न रहकर वो भविष्य के लिए कमर्शियल एजुकेशन भी हो, उस दिशा में भी काम किया जा सकता है। ट्रैवल विभाग एक मामला सामने आया था, आपका शिकायत की गई है अग्रवाल की शिकायत हुई थी, कर्मचारियों को द्वारा महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, धमकी दी जाती है कि वहाँ से हटा दिया जाएगा, इस तरह शिकायत हुई थी आपके पास, इसमें क्या? इसका ट्राइबल विभाग के 2 बाबू की शिकायत हुई थी आपके पास, घर पे आकर कर्मचारियों ने की थी, उसके बाद आपने कलेक्टर को फोन लगा के बोला भी था, कार्रवाई नहीं हुआ। संदीप गुप्ता, देखिए, चूँकि हमारे पास लोगों के आवेदन आते रहते हैं और कई समस्याएं रहते हैं, कई शिकायत रहते हैं, तो संबंधित विभाग को और जिला प्रशासन को मैंने जांच के लिए कह दिया है। उसमें जांच के बाद जो भी आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की। गंभीर बिंदुओं की शिकायत की गई? निश्चित रूप से गंभीर बिंदु है, इसीलिए मैं इस पर कोई अभी जांच हुए बिना टिप्पणी नहीं करना चाहता, जांच के बाद सब। मनेन्द्रगढ़ में जो अटल आवास है वहाँ काफ़ी जर्जर हो चुका है, नरकी जीवन जीने को मजबूर है लोग। आप 11 महीना पहले गए थे वहाँ और लोगों को आश्वासन देकर के आए थे।
उस पर जिला प्रशासन और नगर पालिका को उसका डीपीआर बनाने हेतु कहा गया है। उस पर ये लोग डीपीआर बना लिए हैं और जल्द ही उसको नगरीय निकाय विभाग के माध्यम से जो भी प्रावधान होगा उसमें रिनोवेशन या नया निर्माण किया जाएगा।